यस यस, कोई तो कुछ तो बोल रहा है यहां से, पवित्र आत्मा के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। किसके बारे में हमने सीखा? पवित्र आत्मा के बारे में। और हम लोग ये सीख रहे, इस सीरीज में हम लोग ये सीख रहे हैं, एक चीज के ऊपर, एक एक ऐसा भयंकर बात है, उसके ऊपर हम लोग एक ऐसी बात हम लोग सीख रहे हैं कि वो उसके ऊपर हमें विजय हासिल करनी है। किसके ऊपर? बोलो बोलो। बार बार आने वाले विचार, जो आप विचार करते हो और बाद में वो विचार आपके लिए डर का घर बन जाता है। और इसीलिए अय्यूब कहता है, मैं जिस बात का भय खाता हूं वो बात मुझ पर आ गिरती है या फिर पड़ती है। हम लोग ये सीख रहे हैं कि ये ऐसे निगेटिव विचार, इसके ऊपर हम लोग कैसे विजय हासिल करेंगे। इसके लिए हमने कुछ तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। पहली तैयारी हमने क्या की? उद्धार। यस, रीता के लिए थैंक यू। पहली तैयारी हमारी क्या थी? उद्धार की तैयारी। अगर हमारा उद्धार, अगर हमारा साल्वेशन अगर ठीक है, तो हम लोग ऐसे आने वाले विचार, जो हमारे मन में जो निगेटिव विचार है, हम इसके ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। दूसरी तैयारी हमने क्या सीखी? दूसरी तैयारी जोर से बोलो। पानी का बपतिस्मा। दूसरी तैयारी क्या है? पानी का, वाटर बपतिस्मा। दूसरी तैयारी क्या सीखी हमने? पानी का बपतिस्मा। अगर हमें पानी का बपतिस्मा अगर हमने लेना है, तो पानी का बपतिस्मा लेने के लिए हमारा आधार क्या होना चाहिए? चंगाई होनी चाहिए। क्या? पानी के बपतिस्मा के लिए हमारा आधार चमत्कार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पानी का बपतिस्मा अगर हम लोग लेते हैं, तो इस पानी के बपतिस्मा के लिए हमारी तैयारी किससे होनी चाहिए? हमारा आधार क्या होना चाहिए? मैंने देखा भूत प्रेत आत्मा निकलते हुए, इसलिए मैंने बपतिस्मा लिया। ये होनी चाहिए क्या? मैंने देखा मेरे काकी को, मेरे मामी को, मेरे चाची को चंगाई मिली, इसलिए मैंने बपतिस्मा लिया। ये होना चाहिए क्या? पानी का बपतिस्मा अगर लेना है, तो हमें क्या करना है? हमारी तैयारी किससे होती है? परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से उसकी तैयारी होनी चाहिए। वही हमारी आधारशिला होना चाहिए। और जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और हम पानी से डुबोन लेते हैं, अब तब वो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। और जब वो हमें धर्मी ठहराता है, तो पिछले संडे हमने तीसरी तैयारी को देखा। वो कौन सी तैयारी है? पवित्र आत्मा की तैयारी। वो हमें धर्मी ठहराता है और धर्मी ठहराने के बाद वो हमें पवित्र आत्मा को बैठाता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने की निशानी क्या है? कैसे पता चलेगा कि पास्टर राज के जीवन में पवित्र आत्मा रहता है? कैसे पता चलेगा कि गैब्रियल के जीवन में पवित्र आत्मा है? कैसे पता चलेगा कि सुरीता के जीवन में पवित्र, कैसे पता चलेगा? बोलो ना। नहीं थे आप लोग पिछले संडे? मेरे ख्याल से सब जन थे। कैसे पता चलेगा? उसका बाहरी प्रमाण क्या है? हम लोग किस में बातें करेंगे? अन्य भाषा में हम लोग प्रार्थना करेंगे, जिससे बगल वाला जानेगा, जिससे कलीसिया के लोग जानेंगे, अरे फलाने फलाना बहन पवित्र आत्मा से भरी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हमने सीखा, अगर पवित्र आत्मा से अगर हम लोग भरे हुए हैं, तो हमारे अंदर में क्या होने चाहिए? पवित्र आत्मा के क्या होने चाहिए? फल होने चाहिए। पवित्र आत्मा के फल होने चाहिए। और पवित्र आत्मा के फल कितने हैं? 9 हैं। और अगर पवित्र आत्मा के फल अगर हमारे जीवन में है, तो उसके साथ साथ हमने सीखा पवित्र आत्मा के दान भी होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पहले करेंगे उसका 12वें अध्याय में लिखा है कि उसके दान भी होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं? हाँ। ये सारी बातें हमने पिछले संडे सीखी, देखी और उस पर हमने गौर बनाया। और मुझे विश्वास है कि आपने पूरा हफ्ता भर अपने आप को चेक किया, मुझ में प्रेम है कि नहीं, मुझ में शांति है कि नहीं, मुझ में संयम है कि नहीं, मुझ में धीरज है कि नहीं,
मुझ में विश्वास है कि नहीं। आपने पूरे हफ्ते भर उन 9 फलों को अपने जीवन में चेक किया, और आपने, मुझे विश्वास है कि आपने ये भी चेक किया कि आप प्रार्थना करते हो और भाई को चंगाई मिलती है कि नहीं, आपने चेक किया। आप प्रार्थना किए फोन पे और आपको पता चलेगा कि मैंने फोन पे प्रार्थना किया और चंगाई वहां पर हजारों किलोमीटर दूर में उनको चंगाई मिली है। ये आपने अपने आप में इसको क्या किया है, एहसास किया है, या फिर आप इसके एहसास में चल रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इन सभी बातों को हमने देखा, तो उस सीरीज को मैं थोड़ा सा यहां पर रोक के हुए, हम आज फादर्स डे है, प्रेज द लॉर्ड, आज क्या है, हालेलुया। जितने भी फादर्स है हमारे बीच में, आप सबों को हैप्पी फादर्स डे, हालेलुया। आप सबों को क्या है, हैप्पी फादर्स डे। जितने भी पापा है, जितने भी डैडी है, बच्चे लोग आपको क्या बुलाते हैं नहीं मालूम है, लेकिन पापा, डैडी, और क्या बुलाते हैं, बाबा, क्या बुलाते हैं आपको, है? सबको हैप्पी फादर्स डे, प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम फादर्स डे के बारे में कुछ समय हम लोग सुनेंगे और परमेश्वर के नाम को हम लोग गौर करेंगे। एक बाइबल का दृष्टांत तो मुझे याद आता है, वहां पर हम लोग पिता के जीवन को देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, सो हम वहां पर क्या करेंगे, पिता के जीवन को देखेंगे। देखो, और मेरे साथ खोलिए लुका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 15 और उसका 11 वचन से लेकर 32 वचन तक, 11 वचन से लेकर 32 वचन तक। आज हम पुत्र के बारे में नहीं सुनेंगे, आज हम पिता के बारे में सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। लुका की इंजील उसका 15 अध्याय 11 पद से लेकर 32 पद तक हम लोग देखेंगे। यहां पर एक फादर का रोल है, और यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को बता रहे। किसको बता रहे, यहूदियों को बता रहे। और यहूदियों के जीवन में पिता को बहुत महत्व था। यहूदी लोग पिता को ऑलमाइटी गॉड कहते थे, वे पिता को कहते थे गॉड फादर। वो पिता को कहते हैं गॉड फादर बोल के वे प्रार्थना करते थे। लेकिन जब यह दृष्टांत प्रभु यीशु ने उनको सिखाया, उनको बताया, तो प्रभु यीशु ने क्या किया मालूम है, उनके सारे विधि विधानों की, नियम की उसने धज्जियां उड़ा दी। और यीशु मसीह आज उनके बीच में खड़ा है और उन्हें कुछ बातें सिखा रहा है। उन्हें गॉड द फादर नहीं, उन्हें ऑलमाइटी गॉड नहीं, अब उन्हें यह वो सिखा रहा है कि आप क्या करें, हे हमारे पिता बोलकर उसको पुकार सकते। मत्ती उसका 6 और उसके 9 में उसने प्रार्थना सिखाई कि आप कैसे प्रार्थना करें, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है। हमने स्टार्टिंग का गीत भी वही गाया है कि नहीं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो यीशु मसीह ने इन यहूदियों को वो प्रार्थना सिखाई। ये पहले ऑलमाइटी फादर बोलते थे, ऑलमाइटी गॉड बोलते थे, ये पहले बोलते गॉड फादर बोलते थे, लेकिन अब यीशु मसीह उनको बोलता है कि अब आपको ऑलमाइटी गॉड बोलने की जरूरत नहीं है, गॉड फादर बोलने की जरूरत नहीं है। अब यीशु मसीह ने कहता है कि अब आप डायरेक्ट बोल सकते हो, हे मेरे पिता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उनको प्रार्थना करनी सिखाई, और यीशु उन्हें कहता है कि अब तुम क्या करो, पिता को डायरेक्ट पिता बोलकर उसके सम्मुख में जाओ और उसके सानिध्य में जाओ और उसे क्या कहो, पिता कहो। देखो इसका पहला 11वां पद में क्या लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। आज हम पुत्रों के बारे में बात नहीं करेंगे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, अर्थात वह मनुष्य क्या था, पिता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या था, बोलो ना, क्या था, हाँ। तो किसी पिता के 2 पुत्र थे,
बाइबल कहती है किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, अर्थात वो मनुष्य पिता था। और यहां पर हम लोग यहां पर देखते पाते हैं कि प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तम बात सिखाई, उन्हें उत्तम बात सिखाई। अक्सर क्या होता है, बच्चे लोगों को हर कुछ चाहिए, कुछ बिस्किट, कुछ कपड़े, कुछ आइसक्रीम चाहिए, तो बच्चे लोग पापा के पास डायरेक्ट नहीं जाते, मम्मी के थ्रू जाते हैं। इधर मम्मी को पूरा मजाक मस्करी लगाते, मस्करा लगाते, पूरा उसको चीज लगाते कि मम्मी थोड़ा बटर लगाते मम्मी को, मम्मी के थ्रू पापा के पास जाते, पापा आज हमको संडे है, आज हमको आइसक्रीम डे चाहिए, आज हमको चाउमीन खाना है, आज हमको फलाने फलाने चॉकलेट चाहिए, आज ऐसे ऐसी बात है पापा, आज मुझे व्हाइट ड्रेस चाहिए। मतलब डायरेक्ट में मम्मी के थ्रू हम लोग जाते। और यहां पर एक ऐसा बेटा है जो घर का छोटा है, और यीशु मसीह उन्हें एक ऐसा दृष्टांत दे रहा है, एक ऐसी बात उन्हें सिखा रहा है कि अब आप डायरेक्ट पिता के पास जा सकते हो, और डायरेक्ट पिता के पास जाकर इसने आप अपनी संपत्ति को, और आप अपनी संपत्ति को, अपने अधिकार को मांग सकते हो। अपने पिता के पास सन्मुख में आप रहकर आप उसे पिता कहकर उसके पास जाकर उसे पिता कह सकते हो, उसके पास जा सकते हो। पुराने नियम में पिता ऐसा नहीं था। पुराने नियम में परमेश्वर छुपा हुआ था। मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, मुझे तुझे देखना है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे देख नहीं सकता। समय समय पर कभी कभी स्वर्गदूत के भेष में परमेश्वर आता था, लोगों के सामने खड़ा होता था और लोगों को मिलता था। लेकिन नए नियम में बात बदल गई। लेकिन नए नियम में परमेश्वर का व्यवहार बदल गया। नए नियम में परमेश्वर का कैरेक्टर चेंज हो गया, और यीशु मसीह उन्हें कहता है अब जो पिता दूर था अब वो पास में है। अब आप उन्हें ऑलमाइटी गॉड के रूप से नहीं, आप उन्हें गॉड फादर के रूप में नहीं, हे हमारे पिता के रूप में आप उन्हें पुकार सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब करना क्या मालूम है आपको? सुबह उठना है। करना क्या मालूम है? सुबह उठना है और अपने शत्रु को बोलना है, मेरा पिता आसमान में रहता है। हालेलुया। मेरा पिता कहां रहता है? स्वर्ग में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को हाथ पकड़ के बोल सकते हैं क्या? है? यस, अच्छे से बोलना है, हंस के बोलना, ठीक है? हंस के बोलना कि हमारा पिता स्वर्ग में रहता है, मेरा पिता स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। अलग थोड़ा सा लगता है ना, हमारा बाप कहां पर है? स्वर्ग में है। थोड़ा हिम्मत मिलती है। पिता परिवार का नाक होता है, पिता परिवार की हिम्मत होती है, पिता परिवार की ताकत होती है। पिता नहीं तो बहुत सारे डिफिकल्टीज में और बहुत सारे दिक्कतों में परिवार नापा जाता है, गिरा जाता है, भर जाता है। लेकिन जब पिता है, पिता परिवार की हिम्मत है, वो ढाल है और वो आगे बढ़ता है। तो जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरा पिता आसमान में है, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, तो हमारा छाती थोड़ा भर जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक चीज आपको सुबह उठेंगे, आपको एक चीज करनी है, आपके शत्रु को बोलना है। आपका शत्रु मतलब आपका पड़ोसी नहीं, आपके शत्रु को बोलना है कि मेरा परमेश्वर कहां रहता है? बोलो ना, कहां रहता है? यस। वो भयभीत होगा, अरे मैं अनाथ नहीं हूं। हालेलुया। मेरा बाप जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा पिता जिंदा है, वो आसमानों में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, आपके शत्रु को मालूम होना चाहिए कि आप अनाथ नहीं हो, आप अनाथ नहीं हो, मेरा बाप है। हालेलुया। मेरा स्वर्गीय पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जिंदा परमेश्वर है। और ये बातें वो यहूदियों के बीच में सिखा रहा है। और यहूदी बोल रहे अब ये क्या हो रहा है, ये जो हमें सिखा रहा है, ये क्यों, क्या सिखा रहा है यार, सब गड़बड़ हो गया, ये हमें क्या सिखा रहा है बोलकर, ये क्या चल रहा है बोलकर। एक बेटा एक छोटका बाप के सामने जाता है, एक छोटका बाप के सामने कैसे जा सकता है, ये उन्हें दृष्टांत दे रहा है। लेकिन यहूदियों की धज्जियां उड़ गई, उनके कायदे कानून की धज्जियां उड़ गई, और वे लोग सोचने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे है, वगैरह 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 वगैरह। माय डियर फ्रेंड्स,
आज की सुबह एक दूसरे को हिम्मत दो और उन्हें कहो कि हमारा पिता स्वर्ग में है। हालेलुया। अब हम उसके निकट जा सकते हैं, हम उसके निकट जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम उसके निकट जा सकते हैं, हम पुत्र बनकर उसके निकट जा सकते हैं, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। जब छोटका पिता के सामने गया और पिता को क्या डिमांड करता है, बोलो ना, क्या डिमांड करता है पिता को? क्या लिखा है? उसमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। छोटका गया पिता के पास, छोटका गया और छोटके ने क्या किया? अपने संपत्ति का भाग मांगा। 10 रुपया 20 रुपया वाली बात नहीं है, 10-10 रुपया अलग कर दिए, 5-5 रुपए दे दिए, भाई चलो अलग हो जाओ। बहुत सारी संपत्ति। समझ में आ रहा है? यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि मेरा पिता जो है, यहां पर जो पिता का कैरेक्टर है, वो पिता धनी है। हालेलुया। वो क्या है? क्या है? रिच फादर है। वो कौन सा बाप है? धनवान है। हालेलुया। बोलो, मेरा परमेश्वर पिता धनवान है। बोलो ना, मेरा परमेश्वर पिता धनवान है। हालेलुया। अगर मेरा बाप अगर धनवान है तो मैं गरीब हो सकता हूं क्या? बोलो ना, गरीब हो सकती हूं क्या? नहीं हो सकती। यहां पर एक कैरेक्टर हमें दिखाई देता है पिता का, कि वो पहली बात, वो धनवान पिता है। वो कौन सा पिता है? वो धनवान पिता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यह सिखा रहे हैं कि अब ये केवल मनुष्य नहीं है, अब ये केवल परमेश्वर ही नहीं है, अब ये परमेश्वर तुम्हारा पिता भी है। हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों को सिखा रहे हैं कि अब यीशु उन्हें यह सिखा रहा है कि ये केवल परमेश्वर ही नहीं है, ये पिता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पिता भी है। सो आज के दिन में एक चीज आप अपने दिमाग में रख लो कि वो पिता कौन है? पहली बात, धनवान है। हालेलुया। वो कौन है? धनवान है। हालेलुया। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? बोलो, हमारा पिता। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलो, हमारा पिता। बोलो, हमारा पिता धनवान है। आपको धनवान बोलने से कैसे लगता है? दलदल लग रहा है? दुख लग रहा है? खुशी लग रही है? ओ माय गॉड, मेरा बाप धनी है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। कितनों को मालूम ही नहीं कि हमारा गॉड धनवान है बोल के। हालेलुया। कितनों को लगता है कि वो क्रूस के ऊपर गया, धनी होकर भी वो हमारे लिए निर्धनी हो गया ताकि हम धनवान बने। और कितनों को लगता है कि पुत्र धनी है और पिता क्या है? निर्धनी है। लेकिन एक चीज समझ लो कि इस दृष्टांत से प्रभु यीशु ने सिखा रहे हैं, तुम्हारा जो गॉड है, तुम्हारा जो पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, वो धनवान पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या की? अपनी संपत्ति बांट दी। पिता ने अपनी सारी संपत्ति 2 भाग कर दी, दे दिया। अब यहां पर रोल हमारा है। पिता ने तो अपना धन हमें दे दिया है, अब ये धन को हम कुकर्मों में यूज कर रहे हैं या हम सत्कर्मों में, सुकर्मों में यूज कर रहे हैं, इस चीज को हमें ध्यान देना है। एज ए सन, एक बेटी होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, परमेश्वर की धन संपत्ति हम किस में यूज कर रहे हैं? परमेश्वर की धन संपत्ति मैं कुकर्मों में यूज कर रहा हूं या सत्कर्मों में यूज कर रहा हूं? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बहुत सारा धन दिया है, परमेश्वर ने हमें बहुत सारे आशीषों को दिया है, बहुत सारे बातों को दिया है, बहुत सारे चीजों को परमेश्वर ने हमें दिया है। हम इस धन को कहां पर यूज कर रहे हैं? सत्कर्मों में लगा रहे, धार्मिकता के कामों में लगा रहे हैं या अधार्मिक कामों में लगा रहे हैं?
कुकर्मों में लगा रहे हैं या सत्कर्मों में लगा रहे हैं? नीति के बातों में लगा रहे हैं कि अनीति के बातों में, दुर्नीति के बातों में लगा रहे हैं? हम किसमें परमेश्वर के धन को लगा रहे हैं? परमेश्वर ने तो हमें दे दिया, हमने धन संपत्ति मांगी, प्रभु मुझे मेरी संपत्ति दो, और परमेश्वर हमें संपत्ति दे दी। लेकिन बात यह है कि यह संपत्ति मैं कहां पर उड़ा रहा हूं? समझ में आ रहा है? एक दूसरे को हाथ पकड़ो और उन्हें कहो, संपत्ति कहां उड़ा रहे हो? बोलो ना, अच्छे से बोलो ना। क्या नाम इसका, विश्वजीत, थोड़ा इधर आओ, भैया के पास आओ, उनको हाथ मिलाओ और उनको बोलो, संपत्ति कहां उड़ा रहे हो? सब जन बोलो, संपत्ति कहां उड़ा रहे हो? उत्तर मिला? नहीं मिला? अगर ठीक से नहीं पूछ रहे हो भाई मेरे, अच्छे से पूछो ना, कहां पर संपत्ति उड़ा रहा है रे? ऐसे मत बोला, रे रे मत बोला, ठीक है? कहां पर संपत्ति उड़ा रहे हो? आंसर मिला? प्रभु ने इतने सुंदर 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, आंखें दी, बुद्धि दी, सुंदर बाल दिए, आपको हैंडसम, आपको ब्यूटीफुल बनाया, इतना 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 एक्टिव दिल दिया, इतने अच्छे फुफ्फुस दिए, इतने 2 अच्छी किडनियां दी, कितने सारे अंग प्रभु ने आपको, इतना धनी प्रभु ने हमें बनाया, आपको घर दिया, आपको जॉब दिया, आपको फ्लैट्स दिए, आपको जमीन दी, आपको सोना दिया, आपको हर महीना में उत्तम सैलरी दिया, आपको सुरक्षा दिया, आपको कार दी, आपको बाइक दी, आपका मैरिज इतना अच्छा परमेश्वर ने करवाया, इतना अच्छा चमत्कार हीलिंग प्रभु ने आपको दी। ये सारी संपत्ति हम कहां उड़ा रहे हैं? कुकर्मों में उड़ा रहे हैं या सत्कर्मों में उड़ा रहे हैं? कहां पर उड़ा रहे हैं? हालेलुया। एक प्रश्न आज अपने आप से पूछो, जीसस ने जो चंगाई मुझे दी है उसे मैं कहां पर उड़ा रहा हूं? जीसस ने जो हीलिंग मुझे दिया है, वो हीलिंग मैं चर्च के कामों में लगा रहा हूं या फिर सांसारिक बातों में उस हीलिंग को लगा रहा हूं? जो पैसा प्रभु ने मुझे दिया वो सांसारिक बातों में, कुकर्मों में मैं डाल रहा हूं या फिर आत्मिक चीजों में डाल रहा हूं? कौन से बातों में मैं उन आशीषों को रख रहा हूं? इतना सुंदर विचार दिए, इतनी सुंदर गला दिया, इतना सुंदर टैलेंट दिया, इतना सुंदर लिखने को दिया, इतना सुंदर पढ़ने को दिया, इतने 4-5 तो 8-10 तो लैंग्वेज मुझे आती है, इतना टैलेंट प्रभु ने मुझे दिया, इतना सुंदर जॉब प्रभु ने मुझे दिया, मैं इसे कहां पर लगा रहा हूं? कौन सी जगह पर लगा रहा हूं? ये आज हमें सोचना है। हालेलुया। ये आज हमें सोचना है, क्योंकि जब वो आएगा न्याय के सिंहासन पर बैठेगा ना, उस दिन वो पिता उसका हिसाब लेगा। एजेकियल की पुस्तक उसका 33 चैप्टर में, 36 चैप्टर में, 37 चैप्टर में हिसाब लेगा। उस चीज का क्या लेगा? वो न्याय करेगा। सो आज अपने जीवन में सोच लो, जो संपत्ति प्रभु ने हमें दी उसे हम कहां पर उड़ा रहे हैं? एक दिन ये बेटा आया, एक दिन ये बेटे का धन संपत्ति क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो ना, स्टोरी मालूम है, इसलिए मैं वो पूरे 22-23 वचन नहीं पढ़ रहा हूं, स्टोरी सबको मालूम है। एक दिन ये संपत्ति क्या हो गया? पिता की जो संपत्ति डिवाइड हो गई पुत्रों में, पहला जो पुत्र था, जो छोटा था, उसने सारी संपत्ति को क्या कर दिया? बोलो ना, वचन 13 पढ़ो। पढ़ो एक जन जल्दी। हाँ, कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म में उसने क्या की? अपनी संपत्ति उड़ा दी। वचन 14 पढ़ो। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और वो एक दिन धनी था, एक दिन मालदार पार्टी था, एक दिन मस्त चंगाई में था, एक दिन मस्त बल था उसके हाथों में और पैरों में, अच्छे विचार करने की शक्ति थी। एक दिन
चलने का, दौड़ने का सामर्थ्य उसके पास था, उत्तम घर उसके पास था, उत्तम जॉब उसके पास थी, अच्छे फ्रेंड्स उसके पास थे, अच्छे रिश्तेदार उसके पास थे। लेकिन एक दिन क्या हो गया? वो क्या हो गया? लिखा है कंगाल हो गया। समझ में आ रहा है? कंगाल क्यों हुआ? ये प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। ये पुत्र, ये छोटा पुत्र आकाश क्यों कंगाल हुआ? क्या रीजन है? कोई बोल पाएगा? बोलो ना। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं इसके द्वारा, क्यों कंगाल हो गया? क्योंकि उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ाई। एक चीज को समझ लो, कई लोग, अब ये पुत्र घर छोड़ के चला गया। घर अर्थात गिरजाघर को मैं टारगेट कर रहा हूं। घर अर्थात आपका चर्च घर को मैं बोलना चाहता हूं। पिता अर्थात परमेश्वर को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पुत्र अर्थात यहां पर दो पुत्र हैं। बाद में प्रश्न पूछूंगा कि आप पहला वाला हो या छोटा वाला हो, बड़ा वाला हो या छोटा वाला हो, आप कौन से पुत्र हो? यहां पर जो घर छोटे ये छोटा पुत्र चला गया, एक दूर देश में चला गया, अपना अच्छा बाप का घर छोड़ के चला गया। गिरजा घर को मैं उसको दर्शाना चाहता हूं। जो घर छोड़ा उस पुत्र ने, वो गिरजा घर था। धन संपत्ति ली, चला गया। कभी कभी हम लोग गिरजा घर में आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि चर्च में आकर, प्रभु मेरे को अच्छा जॉब चाहिए मेरे परदेश। हम प्रार्थना करते, प्रभु मैं, ये हाथ मेरा काम नहीं कर रहा, प्रभु ये हाथ चंगा हो जाए। हम लोग प्रार्थना करते चर्च में आकर, प्रभु ये पैरों से मैं ठीक से चल नहीं पाऊं, सुनने की ताकत थोड़ी कम है प्रभु, देखने की ताकत थोड़ी, शक्ति थोड़ी, मेरी दृष्टि थोड़ी क्षीण होती जा रही है। मुझे अच्छा देखना है, मुझे अच्छा सुनना है, मुझे अच्छा, मेरा हाथ मुझे एक्टिव चाहिए, मेरा पैर प्रभु मुझे पहले भी जैसे दे दो। और परमेश्वर दे देता है। आपने मांगा है, परमेश्वर ने आपको दे दिया है, पिता ने आपको दे दिया है। और जब पुत्र को मिल गया तो पुत्र गिरजाघर छोड़कर अपने दूसरे ही कामों में व्यस्त हो गया। समझ में आ रहा है बात को? इस परिस्थिति को थोड़ा समझ लो। चंगाई आपको चर्च में मिली, लेकिन इस चंगाई का आनंद आपने गिरजाघर में मनाना चाहिए, तो आपने संसारिक मोह माया में और कुकर्मों में आपने इसको क्या किया? इस चंगाई को उड़ाया। यहां पर प्रभु ने, आपने आए ज्ञान मांगे और ज्ञान प्रभु ने आपको दिया, और इस ज्ञान को आपको परमेश्वर के सत्कर्मों में उसके वचन के अनुसार लगाना था। लेकिन हमने क्या किया? घर ही छोड़ दिया, गिरजाघर ही छोड़ दिया। अब हम लोग गिरजाघर नहीं जाते हैं। अब तो मुझे जो मिलना था मुझे मिल गया, अब मुझे गिरजाघर की जरूरत नहीं। अब मैं दूर देश चला गया हूं। अब मैं कहीं मेरे ससुराल में हूं, अब मैं कहीं मेरे समझी समझन के घर में हूं, अब मैं कहीं दूर काम करता हूं। अब मुझे अब अपने चर्च की जरूरत नहीं है। अब मुझे जो चाहिए था, छुटकारा चाहिए, मुझे मिल गया। चंगाई चाहिए, मुझे मिल गई। पैसा चाहिए, मुझे मिल गया। जॉब चाहिए, मुझे मिल गया। मैरिज नहीं हो रहा, हो गया मेरा मैरिज। बच्चे नहीं हो रहे, मिल गया मुझे बच्चे। अब मैं पिता के घर में नहीं रह सकता, अब एक दूर देश में मैं जाना चाहता हूं। समझ में आ रहा है? एक पुत्र किस प्रकार से व्यवहार करता है अपने पिता से, एक पुत्र किस प्रकार से जीवन जीविका जी रहा है अपने इतने प्यार करने वाले पिता से। आज मैं आपको एक लविंग फादर का कैरेक्टर दिखाना चाहता हूं। ये जो फादर है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत दयालु फादर है। धनवान तो है ही है, लेकिन बहुत दयालु फादर है वो। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। और सारी संपत्ति उसकी खत्म हो गई। वो क्या बन गया एक दिन? क्यों कंगाल बन गया? क्योंकि उसने अपनी सारी संपत्ति कहां उड़ाई? कुकर्म में उड़ाई। 30 दिन खत्म होते हैं, और 30 दिन खत्म होने के बाद
एक दिन आता है हमारे जीवन में, पेमेंट लेने का दिन आता है। ओहो, वो दिन सबसे बेस्ट रहता है नहीं क्या? हा? हाथ में पैसा आना मतलब बहुत बेस्ट रहता है वो दिन। 6 दिन काम किए और शनिवार का दिन या संडे का दिन ठेकेदार से हमें कुछ पैसे मिलते हैं हफ्ता में एक बार। क्या दिन रहता है वो। शनिवार को क्या खरीदना है, संडे को क्या खरीदना है, मंडे से उसकी तैयारी है, मंडे से उसका प्लान है कि मैं सैटरडे को मिलने के बाद ये खरीदूंगी संडे को आफ्टर चर्च। या फिर कभी कभी मैं चर्च भी नहीं जाता और मैं दूसरे अपने मार्केटिंग काम के लिए चली जाती हूं। ऐसा बहुत बार होता है। माय डियर्स, मैं ये क्या कर रहा हूं अपने पिता परमेश्वर के साथ? मैं ये कैसे चल रहा हूं अपने जीवित परमेश्वर के? उसने मुझे दया दी, उसने मुझे प्यार किया, उसने मुझे धन संपत्ति दी, और मैं किस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूं अपने पिता के साथ। आज एक चीज जान लो, एक दिन ये बातें खत्म हो जाएगी, एक दिन ये बातें खत्म हो जाएगी, एक दिन पैसा खत्म हो जाएगा। तब क्या करेंगे? फिर वापस मंडे को प्रभु के पास आएंगे, प्रभु सैटरडे तक मुझे बचाना। फिर वापस हम लोग 10 तारीख को या 5 तारीख का जो पेमेंट है हम लोग खत्म हो गया, फिर 11 तारीख को हम लोग परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रभु। ये अच्छी बात है, लेकिन पिता के पास लौटकर आना ये बहुत अच्छी बात है। जब इसका धन संपत्ति खत्म हो गया तो ये क्या कहता है? देखो वचन 13 पढ़ो, ये क्या कहता है? ओके, वेट। फिर वो क्या कहता है देखो, और 17 वचन पढ़ो। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, बस, मेरे पिता के पहले धन संपत्ति के लिए जीता था, इसलिए धन संपत्ति के लिए चला गया, लेकिन धन संपत्ति जब खत्म हो गई तो वो वचन 17 में कहता है, मेरा पिता, हालेलुया। वो क्या बोलता है? मेरे पिता के पास ऐसे नौकर चाकर है, ऐसा खाना मिलता है। वो बोलता है, मेरा बाप, मेरा पिता, उसके घर में, उसके जगह पर। उसे कौन याद आया? अपना पिता याद आया। हालेलुया। उसे कौन याद आया? अपना पिता याद है। उसे अपने पिता का प्रेम याद आया, और इसने अपने पिता का प्रेम को चखा था, इसने अपने पिता की क्षमा को चखा था, उसे मालूम था कि उसका पिता बहुत दयालु है, बहुत प्रेमी है। पहले यूहन्ना 3:1 में लिखा कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। पहले यूहन्ना उसका 3 वचन 1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कितना प्रेम किया है, कैसा प्रेम किया है। हमने परमेश्वर के प्रेम को छका है। हम जानते कि मेरा परमेश्वर दयालु है। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते कि मेरा परमेश्वर दयालु है। मेरा पिता मुझ पर दया करेगा। वो कोई पड़ोसी के पिता को नहीं बुला रहा है, वो कोई अपने मामा के घर जाने का प्लान नहीं कर रहा है, अपने मामी के घर जाने का प्लान नहीं कर रहा है, अपने अंकल आंटी के घर जाने का प्लान नहीं कर रहा है। वो डायरेक्टली मेरे पिता के घर में, वो बोलता है कि मेरे पिता के घर में। उसे याद आया अपने पिता का प्रेम, उसे याद आया वो कितना दयालु है, उसे सब चीजें याद आई। और जब वो मुसीबत में पड़ा, उसे किसको याद आया? अपने पिता को उसने याद किया। हालेलुया। उसे अपने पिता का प्यार महसूस हुआ। अरे वो जो समय था, मैं अपने पिता के घर था, नौकर चाकर अगल बगल में थे, कितना उत्तम उत्तम खाना हम लोग खाते थे, वो कितना प्यार करता था मेरा पिता मुझे। उसे स्मरण आया, माय डैड, ओ माय डैड। वो बोलता कि मेरे पिता के घर में इतने ये वो ऐसा खाना, ऐसा रहना, वो सारी बातें उसे स्मरण में आ रही है।
प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई आपको उस समय मिली, आपने इस चंगाई को अगर बाहर में खत्म कर दिया है तो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि मेरे पिता का दूसरा कैरेक्टर यह है कि वो दयालु है, वो क्षमा करने वाला पिता है। अगर मैंने पाप भी कल रात को किया है, सुबह उठूंगा और पिता को क्षमा मांगूंगा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। हे परमेश्वर, मैंने वहां पर जाके ये दंड किया, मैंने वहां पर जाके ये कांड किया, मैंने ये पाप किए, ये अपराध किए, तू सब चीज जानता है। अब मेरा धन खत्म हो गया, मेरा पैसा खत्म हो गया, मेरी शक्ति जा रही है, मेरी दृष्टि जा रही है, मेरा बल खत्म हो रहा है, अब मैं तेरे पास आना चाहता हूं, तो आओ ना। हालेलुया। तो आइए, ये दयालु परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो पिता है, ये दया करने वाला पिता है। अब पड़ोसी के पास इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, वापस अपने घर में आओ, जहां पर आपको छुटकारा मिला, जहां पर आपको धन संपत्ति मिली, जहां पर आपको मान सम्मान मिला, जहां पर आपको जय विजय मिली, अब वहां पर आओ और अपने पिता के सामने। उसे एक चीज गारंटी थी, क्या थी मालूम है? अगर मैं मेरे पिता को क्षमा मांगूंगा तो मुझे क्षमा, बोले ना, अगर मैं मेरे पिता को क्षमा मांगूंगा तो मुझे क्षमा मिलेगी, उसको गारंटी था। हालेलुया। बोलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्षमा मांगो, क्षमा मिलेगी। मांग कर तो देखो, क्षमा मिलेगी। हालेलुया। क्षमा मांगना है। आपको ये गारंटी होनी चाहिए कि कल रात को पाप हुआ, परसों रात को पाप हुआ, उस दिन सुबह में पाप हुआ, अगर मैं आज दोपहर में, अगर आज सुबह में मैं प्रभु के पास घुटने पे जाऊंगा, मेरे पिता मुझे क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्षमा करने वाला पिता है, वो क्षमा करने वाला पिता है। आज अपने जीवन का हिसाब लो, आज अपना जॉब का हिसाब, आज अपने पैसों का हिसाब लो, आज अपनी ताकत का हिसाब लो, बुद्धि का हिसाब लो कि मैं इसे कहां पर लगा रहा हूं, अच्छे कामों में लगा रहा हूं या कुकर्मों में लगा रहा हूं। एक चीज आपको और मुझे जाननी और सीखनी और समझनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम चर्च में नहीं जाते क्योंकि हमें अपने पिता का अधिकार मालूम ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बाहर में जॉब करने जाते, हम बाहर में ड्यूटी करने जाते क्योंकि हमें अपने बॉस का अधिकार मालूम है। अरे अगर मैं 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन अगर ड्यूटी में नहीं गया तो वो मुझे क्या करेगा? आउट, गेट, निकल जाओ, काम को आने की जरूरत। हमें अपने बॉस का अधिकार मालूम है, इसलिए हम लोग समय पर जाते हैं, समय से पहले जाते हैं, हर चीज का भान रखते हैं। 1 बजे छुट्टी मतलब 1 बजे छुट्टी, 5 बजे छुट्टी मतलब 5 बजे छुट्टी, क्योंकि हमें मालूम है अरे ये मेरा बॉस है, उसका अधिकार ये मेरा ठेकेदार है, उसका अधिकार यही है। जिस दिन आपको स्वर्गीय पिता का अधिकार पता चल गया, हालेलुया, एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। जिस दिन मुझे मेरे स्वर्गीय पिता का अधिकार समझ में आ गया, संडे सर्विस अपना 7 बजे, मैं कितने बजे पहुंचूंगा? 1 घंटा पहले, मैं बिफोर टाइम, आधा घंटा पहले, क्योंकि मेरा पिता का अधिकार मुझे पता हो गया है। हालेलुया। मेरा पिता का अधिकार मुझे पता हो गया है कि वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। वो मामा के पास नहीं गया, मामी के पास नहीं गया, अंकल के पास नहीं गया, आंटी के पास नहीं गया, उसे मालूम था मेरा पिता का अधिकार क्या है। हालेलुया। अब मैं मेरे पिता के घर, अब मेरा पिता, अब मेरा परमेश्वर, अब मेरा पिता, फिर वो उसे अपना पिता स्मरण हो रहा है और वो अपने पिता के प्रेम को याद कर रहा है। उसे गारंटी थी अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी? क्षमा जरूर मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन 18 में क्या लिखा? वचन 18 में वो क्या बोलता है? वचन 18 में पढ़ो, 15 का 18, लूका 15 का 18। मैं अब उठकर अपने पिता के पास
वो क्यों नहीं बोला कि मैं मैनेजर के पास जाऊंगा? वो क्यों नहीं बोला मैं फलाना फलाना ऑफिसर के पास जाऊंगा? उसका पिता धनवान है, बहुत अमीर है उसका बाप। उसने मैनेजर के पास जाने की नहीं ठानी, अन्य कोई ऑफिसर के पास जाने की नहीं ठानी। वो बोलता कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, हालेलुया, और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। मैं सरेंडर हो जाऊंगा। पिता तुझे जो करना कर, अब मैं खाली आ गया हूं प्रभु, अब मैं कंगाल हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं। तू चाहे तो मुझे नौकर बना सकता है, तू चाहे तो मुझे यहां पर कुछ काम दे सकता है। अब मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और पिता तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया है। अब मैं तेरे सामने गिर जाऊंगा, अब मैं तेरे सामने झुक जाऊंगा, हालेलुया। लेकिन ये दयालु पिता ने क्या किया मालूम है? जब पुत्र आते हुए देखा, क्या किया याद है तुम्हें? ये पिता का कैरेक्टर है। आज हम पुत्र के बारे में नहीं सुन, हम पिता के बारे में सुन रहे हैं। ये एक पिता का कैरेक्टर है, हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। और पिता ने उसे आते हुए देखा। वचन 22 में देखो क्या लिखा है। पिता उसे क्या करता है देखो, नौकरों के साथ बिठाता है, क्या काम करने के लिए भेजता है, क्या भेड़ बकरी चराने को भेजता है, क्या देखो 22 में क्या लिखा है, देखो क्या करता है पिता। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, ओहो, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और उसके पांव में जुतियां पहनाओ, हालेलुया। उसके पिता ने क्या किया? उसे विश्राम दिया, इतना विश्राम दिया, खुद कपड़े भी नहीं पहनने पड़ रहे उसको। नौकर चाकर आ रहे, मालिक थोड़ा सा हाथ ऊपर करो, फिर वो नौकर क्या कर रहे, उसके हाथ में शर्ट डाल दे रहे, मालिक थोड़ा ये एक हाथ ऊपर कर दो, हाँ इधर भी वो, फिर ऐसा उसको शर्ट पहन लिया, फिर उसके ऊपर कोट पहन लिया, फिर उसको पैंट पहन लिया, फिर उसको जूता भी पहनना नहीं पड़ रहा है, हालेलुया। मालिक थोड़ा सा दाहिना पैर उठाइए, इसमें दीजिए, समझ में आ रहा है? उसे विश्राम दिया, पिता ने उसे क्या दिया? विश्राम दिया, हालेलुया। आपको विश्राम चाहिए क्या? तो आओ ना पिता के पास, प्रेज द लॉर्ड। विश्राम चाहिए, आओ ना पिता के पास। आप ये सारे बुराइयां करके आप थक गए हो, पिता के साथ बंद करके आप थक गए हो, तो आओ ना पिता के पास, ये हमें विश्राम देगा, प्रेज द लॉर्ड। ये क्या देगा? नौकर बोल रहे कि मालिक थोड़ा लेफ्ट पैर उठाइए ना, इसमें जूती डालनी है, मालिक थोड़ा सा हाथ दिखाए ना, इस सुंदर सी हीरे की, कितनी सुंदर दिखने वाली ये पोखराज की, या फिर नीलम की, या फिर ये और कौन सा लाल कलर का पत्थर की अंगूठी है, थोड़ा सा पहन लीजिए ना। ओ माय गॉड, कितना विश्राम दिया। अच्छा एक बछड़ा काटा, हालेलुया, उत्तम अन्न बनाया। माय डियर्स, अगर हम विश्राम अगर चाहते हैं, आप ठोकरे खा खाकर अगर हम डर गए हैं, थक गए हैं, बंद कर हम लोग थक गए हैं, कुकर्म कर हम लोग थक गए हैं, अपना सारा चंगाई हमने संसार में उड़ा दी, सारा पैसा हमने संसार में उड़ा दिया, सारा नॉलेज हमने संसार में उड़ा दिया, जितना अच्छा तो प्रभु ने दिया था। लेकिन अब प्रभु के सामने आ जाओ, इस पिता के सामने आ जाओ कि पिता, मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किए हैं। लेकिन मन में एक विश्वास रखो कि मेरा पिता मुझे क्षमा करेगा, प्रेज द लॉर्ड। मेरा पिता मुझे क्या देगा? मुझे क्षमा देगा। लेकिन क्या होता है? वचन 25 देखो, वचन 25 में क्या हुआ देखो, वचन 25 पढ़ो। परंतु उसका जेठा, मतलब कि बड़ा बेटा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। 26 पढ़ो। अतः और उसने दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? 27 पढ़ो।
उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा, और जब वो आते देखता कि घर के बाहर लोग नाच रहे, गा रहे, और ये सब उसके मन में इतना प्रश्न था कि ये क्यों हो रहा है। इस नौकर को पूछा कि उसने कहा कि तेरा छोटा भाई आ गया है और तेरा पिता इतना खुश है क्योंकि वो भला चंगा है बोल के एक पाला हुआ अच्छा बछड़ा वो काट रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये पापा का तीसरा रोल है। मालूम है क्या होता है फिर वचन अगर आगे में अगर आप पढ़ोगे, वचन 28 में, तो बड़ा बेटा क्रोधित हो गया। बड़ा बेटा क्या हो गया? क्रोध से भर गया। इतने साल से मैं अपने बाप की सेवा कर रहा हूं, अपने बाप के साथ हूं, लेकिन मेरे लिए कभी इसने बछड़ा नहीं काटा, और ये मनुष्य और ये उसका छोटा बेटा कुकर्मों में, वे विचार में अपना सारा संपत्ति उड़ा के आया, और जब वो आया तो उसके लिए बछड़ा काट रहा है, मेरे लिए कभी नहीं काटा। ये ऐसा पहला पुत्र, ईर्ष्या करने वाला, क्रोध करने वाला, जलन रखने वाला। मैं कौन सा पुत्र हूं? मैं अपने पिता का कौन सा पुत्र हूं? वापस लौटकर आने वाला और उसके शरण में शरण लेकर विश्राम करने वाला, या फिर मैं बहुत मेहनत करता हूं खेत में और खेत से आकर देखता हूं छोटा आया है और मैं जलन रखने वाला हूं, मैं क्रोध करने वाला पुत्र हूं, मैं ईर्ष्या करने वाला, मैं कौन सा पुत्र कहलाता हूं अपने घर का? यह प्रश्न मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये पिता का कैरेक्टर है। हालेलुया। ये क्या है? पिता का कैरेक्टर। वचन 28 में देखोगे एक और कैरेक्टर है पिता का, देखो आपको पता चलेगा। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे क्या करने लगा? मनाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रोध से इतना भरा हुआ है, अब वो छोटा घर छोड़ के चला गया, अब मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे ये घर की जरूरत नहीं है। उसके लिए इतना सब कुछ, कपड़े दिए, जूते दिए, वो अंगूठी पहनाई, बछड़ा भी काटा, हो मेरा पाला हुआ बछड़ा उसके लिए काट दिया। क्रोधित होकर घर जाना नहीं चाहा और घर छोड़कर जाना चाहा। लेकिन जब पिता को यह पता चल गया, ये बाप का तीसरा कैरेक्टर है, वो आता है और उसे मनाने लगा। नहीं 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 बेटे, छोड़ दे, छोटा भाई है तेरा, वो चंगा है, वो भला है। ये देखकर मैं बहुत आनंदित हो गया, इसलिए मैंने बछड़ा काटा है। बाप उसे मनाता है। कैसे मनाता है मालूम है? 31 और 32 में देखो क्या लिखा है। 31 और 32 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ो। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो पिता उसे मनाता है कि बड़ा बेटे, तूने कभी मेरे साथ बंद नहीं किया, तूने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, तू कभी मुझे छोड़ के नहीं गया, तू मुझे बहुत प्यार करता है, तू मेरी बहुत चिंता करता है, मेरे आज्ञा के अनुसार चल रहा है, तू मुझे छोड़कर ना आ जा मेरा बेटा। जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तो तेरा है। ये मनाने वाला पिता है। हम अगर अंदर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, ये पिता हमारे पास आता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने उन यहूदियों को यह सिखाया, अब ऑलमाइटी गॉड मत बोलो, अब गॉड फादर मत बोलो, अब बोलना है तो हे हमारे पिता। हालेलुया। क्या बोलो? हे हमारे पिता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो कुछ भी मेरा है वो सब चीज तो तेरी है। कितना आनंद लगता है जब पिता ऐसा बोलता है, उसके पास जो कुछ भी है वो हमारा है। हालेलुया। वचन 32 में लिखा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया। वो मनाता है उसे, और इस प्रकार से पिता का रोज खत्म होता है। यहां पर वो मनाने वाला परमेश्वर है।
एक पहली बात वो बहुत धनी पिता है, दूसरी बात वो दयालु पिता है, और तीसरी बात वो मनाने वाला पिता है। हालेलुया। अपने बच्चों को प्यार करता है। सो आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। और एक पिता के बारे में मुझे आपको बताना था, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। जाते जाते उसका स्लाइटली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 15 अध्याय है और उसका वचन 5 में लिखा है। अगर आप वो वचन अगर आप जानते हो 15 अध्याय, तो वहां पर इस प्रकार से है, जो डाली फल देती है, उससे पहले लिखा है कि मैं दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। प्रभु श्री कहते कि मैं दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। और उसमें लिखा है, जो डाली फल देती है, पिता उसे छांटता है ताकि वो और फल लाए। हालेलुया। इस चीज में मैं पिता का एक बड़ा रोल आपको दिखाना चाहता हूं। हम सोच रहे कि प्रभु मैं तो चर्च जाता हूं, मैं चर्च जाती हूं, मैं दान दशमांश में आगे में हूं, मैं उपवास में आगे में हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु बोझ के साथ मैं प्रार्थना करता हूं, तो मेरे ऊपर ये संकट क्यों, मेरे ऊपर ये आपदा क्यों? दूसरों की भलाई होती है और मेरी भलाई नहीं होती, तू मुझे क्यों छांट रहा है मेरे परमेश्वर? तो ये पिता कहता है ताकि तू और भी क्या लाए? फल लाए, तू और भी फल लाए। मुसीबतें अगर हमारे जीवन में है, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, उपवास कर कर थक गए, उत्तर नहीं मिल रहे हैं, प्रयास और प्रयत्न कर कर थक गए हैं, कोई रिजल्ट हाथ में नहीं आ रहा है, उल्टा और भी मुसीबत में जा रहे हो, ये पिता आपको छांट रहा है। मत कहो कि पिता तू मुझे परेशानी में क्यों डालता है, मत कहो कि प्रभु तू मुझे मत छांट, मेरे पिता, मेरे किसान, मेरे बाप मुझे मत छांट। वो छांट इसलिए रहा है कि मैं और भी फल लाऊं। हालेलुया। वो पिता है, वो बच्चों की भलाई जानता है। अगर हमारे जीवन में कुछ आशीर्वाद अगर लेट में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुर्लक्ष्य किए जा रहे हो, इसका मतलब ये है आप पिता के नजर में आए हो। वो आपको छांट रहा है। क्यों छांट रहा है? ताकि आप और फल लाए। आपकी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं जा रही है, आपके दान दशमांश अभी तक स्वर्ग में नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं। आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में नहीं पहुंची, कोई बात नहीं। प्रभु पर विश्वास करो, क्योंकि वो आपको छांट रहा है। इसीलिए वो पिता आपको छांट रहा है कि मैं और फल लाऊं। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। करंथियों की पुस्तक में लिखा है, जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तो तेरा है, जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तो तेरे लिए है, जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तो तेरे ही द्वारा है। सो आए अपना तन मन धन से इस पिता के समीप में शामिल हो जाए, शरीफ हो जाए, उसके हाथों में अपने आप को अर्पित करे, अर्पित करे, अर्पित करे, अर्पित करे, अर्पित करे। अपने हाथों को उठाते इस गीत को गाते, अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, त्रिएक परमेश्वर। अपने हाथों को उठाते बड़े आनंद से गाए, दिल से गाए, अब्बा कहते हुए गाए, पिता उसे दोहराते हुए गाए। वो केवल परमेश्वर ही नहीं, वो केवल चमत्कार करने वाला परमेश्वर ही नहीं, उसका एक और कैरेक्टर है। बाइबल कहती कि वो पिता है, वो तुम्हारा और मेरा पिता है। संसारिक पिता अगर अपना बेटा अगर अंडा मांगे तो उसके हाथ में बिच्छू नहीं देते। अगर संसारिक पिता को इतनी समझ है, वो तो आत्मिक और स्वर्गीय पिता है। वो तुम्हारे और मेरे लिए क्या कुछ न करेगा।
क्या मांगते हो आप? क्या आपकी प्रार्थना है? क्या आपकी विनती है? आज इस पिता के सन्मुख में रखें, रो रो कर उसके सन्मुख में आए, रो रो कर उसके सन्मुख में आए, उसके सानिध्य में आए। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार। त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार। त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढ में हमें पाया। खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढ में हमें पाया। गले लगाया सुना है हमको, शरण में ले आया। गले लगाया सुना है हमको, शरण में ले आया। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार। त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। दर दर के बीच में हमको पड़े थे, तूने निकाला हमें। दर दर के बीच में हमको पड़े थे, तूने निकाला हमें। कलवरी से हमें खरीदा, अपना बनाया हमें। कलवरी से हमें खरीदा, अपना बनाया हमें। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार। त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। हरदम हमारे सामने रहकर हमें संभालता है। हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है।
अनंत प्रेमी महिमा नित्य है तू। अनंत प्रेमी महिमा नित्य है तू। यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अता पिता प्रेमी परमेश्वर दयालु तारनहार। अता पिता दयालु तारनहार। परमेश्वर परमेश्वर वो सभी के सभी अपने हाथों के उठाते जीवित पिता को, स्वर्गीय पिता को, हे हमारे पिता को हम धन्यवाद दे, हम धन्यवाद दे, हम धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। ओ हालेलुया, हालेलुया। दल दल की कीच में हम तो पड़े थे, तूने निकाला हमें, कलवरी खून से हमें खरीदा, अपना बनाया हमें। उसने हमें अपना बनाया है, उस लहू का मोल देकर उसने हमें खरीदा है। स्वाय उस पिता के लहू का मोल समझे। एक बेटी होने के नाते, एक बेटा होने के नाते ईमानदार रहे अपने पिता के साथ, कभी भी उसके अगेंस्ट में बंद न करे। अपना बेटा और बेटी के जीवन को सुधारे, बेटा और बेटी के जीवन को सुधारे। चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, तूने दी हुए धन संपत्ति को मैं कुकर्मों में नहीं, सत्कर्मों में लगाऊंगा। हालेलुया। अच्छे कामों में लगाऊंगा, अच्छे बातों में लगाऊंगा। अगर कोई मुझे कहे कि चल हम घात करने जाते हैं, तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। अगर कोई मुझे कहे चल निर्दोष की हत्या करने जाते हैं, निष्कलंक की हत्या करने जाते हैं, तो मैं उसकी बातों को नहीं सुनूंगा। पुत्र